रोहित शेट्टी ने फाइनली सिंघम अगेन में सलमान खान का कैमियो कर दिया है कंफर्म। फिल्म मेकर ने सलमान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो के स्टेज पर अपने कॉप यूनिवर्स में सलमान की एंट्री की अनाउंस। इसके साथ ही बताएंगे आखिर किस बात के लिए सलमान खान और अजय देवगन ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को किया टारगेट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सिंघम अगेन में सलमान खान के कैमियो की, जिसे लेकर खूब बज़ और एक्साइटमेंट बना हुआ है। और रोहित शेट्टी ने इसे तब और बढ़ा दिया जब रिसेंटली वो अजय देवगन के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम अगेन का प्रमोशन करने सलमान खान के शो पर पहुंचे। इस दौरान यूं तो रोहित और अजय शो के सलमान खान के साथ काफी मस्ती मजाक करते दिखाई दिए, लेकिन शो पर उन्होंने अपनी फिल्म में सलमान के कैमियो को लेकर उड़ रही सारी स्पेकुलेशंस का भी एंड कर दिया, ये कहते हुए कि उनके कॉप यूनिवर्स में सलमान का वेलकम है। दरअसल सलमान ने जैसे अपने रियलिटी शो पर रोहित और अजय का स्वागत किया, सिंह आपका स्वागत है, इस पर रिस्पॉन्ड करते हुए रोहित सेड और आपका स्वागत है हमारे कॉप यूनिवर्स में। यानी साफ है कि सलमान खान इस चुलबुल पांडे सिंघम अगेन में अपनी शानदार अपीयरेंस दर्ज कराएंगे। रोहित शेट्टी ने यहाँ ये बताया कि कैसे उन्होंने सलमान से 2021 में कटरीना के साथ सूर्यवंशी के प्रमोशन के दौरान इसी स्टेज पर अपने कॉप यूनिवर्स में सलमान से कैमियो करने का वादा किया था और अब ये कमिटमेंट पूरी हो गई है और उन्होंने सलमान के शो पर ही इसका ऐलान किया है। इसी बीच सलमान, अजय देवगन और रोहित शेट्टी ने बॉलीवुड को टारगेट किया कि कैसे बॉलीवुड मसाला फिल्में बनाना भूल चुके हैं। सलमान ने कहा, थैंक गॉड द हीरोइज्म वाली फिल्म्स आर बैक, वी हैड फॉरगॉटन द रियल कल्चर ऑफ आवर फिल्म्स एंड वी हैड फॉरगॉटन आवर फिल्म मेकिंग। जिस पे अजय देवगन ने जाइब लेते हुए बोला, वी हैड बिकम टू इंटेलिजेंट, और सलमान ने इस पर कहा, आई थिंक देयर आर ओनली 2-3 ऑफ अस हु आर होल्डिंग ऑन टू दिस फॉर्मेट एंड वी विल कंटिन्यू टू। रोहित शेट्टी की मल्टी स्टारर सिंघम अगेन दिवाली पर धमाका करने के लिए तैयार है और अब फिल्म में सलमान खान के कैमियो की अनाउंसमेंट से हर कोई थ्रिल्ड है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से मिल रहे थ्रेट्स के बीच सलमान खान ने दिखाया अपना दबंग अंदाज। बेखौफ सलमान ने किया दुबई जाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान। ऐसे में सलमान की टीम ने उनके सिक्योरिटी के लिए क्या किए हैं खास इंतजाम। सलमान खान की जान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं। जबकि कुछ दिन पहले मुंबई पुलिस ने भी उन्हें शूटिंग से ब्रेक लेने की सलाह दी। सलमान ने अपने रियलिटी शो के साथ साथ फिल्म सिकंदर का शूट भी कंटिन्यू किया और अब अपने वर्क कमिटमेंट के चलते वो दुबई जा रहे हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। सलमान ने एक पिक्चर शेयर करते हुए बताया कि 2 साल बाद वो टॉप फीमेल स्टार्स के साथ मिडिल ईस्ट टूर पर जाने वाले हैं और दुबई में इस वर्ल्ड टूर के लिए धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए ऑल सेट है। बिश्नोई गैंग से मिले फ्रेश थ्रेट्स के बाद ये उनका पहला ग्लोबल परफॉर्मेंस होने वाला है और जो दिसंबर 7 को स्टार्ट होगा। ऐसे में सलमान की सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सलमान के मैनेजर ने बताया कि सलमान के साथ हर आर्टिस्ट को पर्सनल सिक्योरिटी दी जाएगी। उन्होंने कहा, सिक्योरिटी इज अरेंज्ड वेल बाय द दुबई पुलिस एंड इन क्राउडेड एरियाज टू द कॉप्स टेक केयर ऑफ दैट। वी विल ट्रैवल विद आवर ओन सिक्योरिटी। Personnel will be appointed for each artist, including Salman. He has been keeping up with all his professional commitments, and when we approached him for the show, he immediately agreed to be part of it. For Salman, the show must always go on. He has to keep shooting because he is committed to his work.
सलमान के द बैंक, द टू रीलोडेड के इस एडिशन में तमन्ना भाटिया, जैक्वेलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा, आस्था गेल, प्रभुदेवा, दिशा पटानी, मनीष पॉल और सुनील ग्रोवर जैसे एक्टर्स भी हिस्सा लेंगे। सलमान खान फैंस के लिए ये एक डिलाइटफुल ट्रीट होगी क्योंकि मुंबई में बाबा सिद्दीकी वाले हादसे के बाद से उनकी पब्लिक अपीयरेंस कम जो हो गई है। क्या करण जौहर ने मजबूरी में अपनी प्रोडक्शन कंपनी की हिस्सेदारी बेची? क्या धर्मा प्रोडक्शंस के पुअर फाइनेंसेस के चलते केजो को लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला? अब इशारा तो कुछ ऐसा ही मिल रहा है। करण जौहर जो बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर्स में से एक हैं, फिल्म डायरेक्ट करने के साथ साथ प्रोड्यूस भी करते हैं और पिछले काफी समय से उन्होंने फिल्म्स की प्रोडक्शन पर भी फोकस किया है, जिसमें वो अपने प्रोडक्शन बैनर धर्मा प्रोडक्शन के तले बनाते हैं। लेकिन इस महीने की शुरुआत में सिनेमा बिजनेस में तहलका मच गया जब केजो की धर्मा प्रोडक्शंस के 50% स्टेक आधार पूनावाला ने 100 करोड़ में खरीद लिए। ऐसे में हर कोई फिल्म मेकर करण के इस डिसीजन को लेकर सोच में पड़ गया। लोगों को लगा कि कहीं कंपनी में हो रहे घाटे के चलते तो केजो ने ये सौदा नहीं कर दिया। और अब फाइनली इसके पीछे सच सामने आ गया है कि इस हफ्ते रिवील किया गया है कि कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ने साफ जाहिर किया है कि असल में केजो के धर्मा प्रोडक्शंस की हालात कितनी खराब थी। आपको बता दें 2010 के दौरान करण जौहर की लीडरशिप में धर्मा प्रोडक्शंस काफी ऊंचाई पर था। फिल्म मेकर ने इस दौरान डायरेक्शन छोड़ के स्टूडियो हेड का रोल पूरी तरह से संभाला और ये जवानी है दीवानी, 2 स्टेट्स, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, डियर जिंदगी, राजी और सिम्बा जैसी हिट्स दी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सबमिट की गई एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 तक धर्मा का एनुअल रेवेन्यू 700 करोड़ के ऊपर था और प्रॉफिट करीबन 27 करोड़ का था। लेकिन फिर पेंडेमिक आया और पूरी सिनेमा इंडस्ट्री के साथ धर्मा प्रोडक्शंस को भी नुकसान हुआ और कंपनी का रेवेन्यू 83% गिर गया और प्रॉफिट में 75% की गिरावट आई। हालांकि बावजूद इसके केजो की कंपनी ने कमबैक किया और जुग जुग जियो, ब्रह्मास्त्र और सूर्यवंशी जैसे हिट्स के साथ अपनी पोस्ट पेंडेमिक अर्निंग्स को भी क्रॉस कर दिया और फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 में धर्मा 1000 करोड़ से ज्यादा के एनुअल रेवेन्यू के साथ टॉप पर पहुंच गई। इसकी डिजिटल यूनिट ने भी अपने सक्सेसफुल शोज के साथ अच्छा परफॉर्म किया, पर साल 2023 से 24 धर्मा के लिए सबसे बुरा साबित हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल करण की कंपनी का रेवेन्यू 50% गिर के सिर्फ 500 करोड़ के करीब रह गया था और प्रॉफिट तो और भी खराब था, ड्रॉपिंग 95% टू द लोएस्ट द कंपनी हैज सीन इन ओवर अ डेकेड। रिपोर्टेडली 2023 टू 2024 में धर्मा का प्रॉफिट सिर्फ 59 लाख था। इसी के चलते ये स्पेकुलेशन है कि शायद इसी वजह से कंपनी को आधार पूनावाला के 1000 करोड़ के इन्फ्लक्स की जरूरत पड़ी, which effectively meant it is no longer a family-owned establishment for the first time in history. लोगों का कहना है कि करण जौहर को मजबूरन अपनी कंपनी के स्टेक सेल करने पड़े, जबकि वो अपने फादर की कंपनी में कंट्रोल रिटेन करना चाहते थे। खैर, आधार पूनावाला अब धर्मा में 50% पार्टनरशिप होल्ड करते हैं और सोचने वाली बात यह है कि क्या इस साल डील से कंपनी की हालत में सुधार आएगा। अभिषेक बच्चन के साथ डेटिंग रूमर्स पर फाइनली निम्रत कौर ने तोड़ी चुप्पी। निम्रत पर लग रहे थे आरोप कि वो बन सकती हैं ऐश्वर्या और अभिषेक के डिवोर्स की वजह, लेकिन अब इन रूमर्स पर निम्रत ने तोड़ दी है अपनी चुप्पी। निम्रत ने इन रूमर्स को एड्रेस करते हुए अपनी एक स्टेटमेंट में कहा, आई कुड डू एनीथिंग एंड पीपल वुड स्टिल से व्हाट दे वांट। देयर इज नो स्टॉपिंग सच गॉसिप एंड आई प्रेफर फोकसिंग ऑन माय वर्क। निम्रत का ये जवाब उनके और अभिषेक के एलिजिड कनेक्शन के रूमर्स पर आया है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को वैल्यू करती हैं और बेसलेस कंजेंचर्स को इग्नोर करना ही पसंद करती हैं। निम्रत ने अपने फादर मेजर भूपिंदर सिंह के स्टैचू अनवीलिंग पर भी बात की, जो उनके 72nd बर्थडे पर श्री गंगानगर में हुआ। उन्होंने कहा, क्रिएटिंग अ मेमोरियल एंड माय फादर्स मेमोरी वाज अ ड्रीम वी ऑल हैड एज अ फैमिली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड समथिंग आई हैव पर्सनली बीन वर्किंग ऑन फॉर द पास्ट ईयर विद हेल्प फ्रॉम सिविल अथॉरिटीज एंड द फैमिली। दिस इज वेयर ही वाज बोर्न, हिज एंसेस्ट्रल विलेज। सो फार अस एज अ फैमिली इट मींस एवरीथिंग दैट आवर ड्रीम
is finally coming true. Well, निमृत के इस बयान के बाद यही कहा जा सकता है कि उन्हें इन रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिल्पा शेट्टी के दादर में स्थित फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बैस्टियन की पार्किंग से 80 लाख रुपए की लग्जरी कार चोरी हो जाने से मुंबई के लोग चौंक गए। ये कार बांद्रा के बिजनेसमैन रुहान खान की थी, जिन्हें चोरी का पता तब चला जब वे रेस्टोरेंट से बाहर निकले। उन्होंने तुरंत शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। ये घटना रात करीब 2 बजे की है, जब खान और उनके दोस्त रेस्टोरेंट पहुंचे थे। खान ने अपनी कार की चाबी वाले को सौंप दी, जिसने इसे बेसमेंट में पार्क किया, ये सोचकर कि यहाँ कार सुरक्षित रहेगी। हालांकि CCTV फुटेज से बाद में पता चला कि वाले के जाने के कुछ मिनट बाद ही 2 लोग जीप में बेसमेंट में घुसे। उन्होंने हाईटेक हैकिंग तकनीक का इस्तेमाल कर कार को अनलॉक किया और कार लेकर वहां से फरार हो गए। सुहाना खान दुबई के सनी गेटवे को एंजॉय कर रही है अपनी कजन आलिया छिब्बा के साथ, और उन्होंने एक खूबसूरत सनसेट फोटो भी शेयर की है। सुहाना ने कलरफुल बीच वेयर में अपना चार्म दिखाया और आलिया ने भी उनके लुक को कॉम्प्लीमेंट किया। आज अनन्या पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक मजेदार बिहाइंड द सीन्स ग्लिम्स शेयर की। कॉल मी बे सीजन 2 के शूट से उन्होंने अपने वैनिटी वैन की एक फन फोटो पोस्ट की, जिसमें एक पेपर लगा है जिस पर लिखा है बे। स्नैपशॉट में अनन्या रिलैक्स्ड लॉन्ग टी-शर्ट में दिख रही हैं और मोमेंट को कैप्चर कर रही हैं। इस छोटा सा स्नीक पीक ने हमें और भी ज्यादा एक्साइटेड बना दिया है फॉर द सीरीज, और ये चार्मिंग BTS वाइब सच में दिल जीत रही है। साथ ही अनन्या ने फोटो पर कैप्शन लिखा, ओह शी इज बैक। तमन्ना भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक स्टनिंग पिंक लहंगा में फोटोज शेयर करके फैंस को दिया स्वीट सरप्राइज, और उनकी स्त्री 2 को स्टार श्रद्धा कपूर अपना एक्साइटमेंट रोक नहीं पाई और प्लेफुली लिखा पाइनएप्पल। वेल, श्रद्धा का ये कमेंट प्लेफुल और फ्रूटी है जो सबका अटेंशन ग्रैब कर रहा है। फैंस ने भी जल्दी से एक्साइटमेंट के साथ चाइम इन किया, ये हाईलाइट करते हुए कि स्त्री ने कमेंट किया है। बाबा सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के निधन के बाद से सलमान खान उनके और उनकी फैमिली के लिए एक बड़ा सपोर्ट बने हैं। ज़ीशान सिद्दीकी ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए बताया, सलमान भाई वाज वेरी अपसेट आफ्टर बाबा सिद्दीकी's murder. Dad and Salman bhai were close like real brothers. After Dad's death, bhai supported a lot. He always checks in on me every night. He talks to me about being sleepless and all his support is always there.